फ्रेंड्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर की अपनी क्लास में दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। दयानंद का मूल रूप से एक धार्मिक महापुरुष के रूप में सुशोभित होना एक स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने आर्यों के धर्म को प्राचीनतम धर्म मानते हुए वेदों में उल्लेखित बातों को प्राथमिकता दी। उन्होंने वेदों की मूल भावना के प्रतिकूल प्रवृत्तियों का विरोध किया। हिंदू धर्म में प्रचलित अंधविश्वासों और रूढ़ियों का जमकर विरोध किया। उनके प्रमुख धार्मिक विचार हम इस प्रकार से बता सकते हैं। धर्म की उन्होंने उदारवादी व्याख्या की और धर्म की व्याख्या का आधार वेदों में जो ज्ञान प्रतिपादित किया गया था उसको बताया। दयानंद की धार्मिक प्रवृत्तियों में संकीर्णता का तत्व नहीं था। उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए वेदों को आधार बताया। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए। धर्म का क्या अर्थ है? ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मानवीय मूल्यों को ग्रहण करना। ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण करना धर्म है। उनके अनुसार धर्म हमें संकीर्णता का पाठ नहीं पढ़ाता, अपितु सत्य असत्य, न्याय अन्याय, अच्छे बुरे में भेद कर उचित के प्रति निष्ठा को बढ़ाने का भाव देता है। उन्होंने कहा धर्म वही है जिससे उत्तम सुख और परम श्रेय की प्राप्ति हो। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर ने वेदों में मानव को जो कुछ करने के लिए कहा वह धर्म है और जो न करने के लिए कहा वह अधर्म है। तो जब धर्म की उन्होंने व्याख्या की, उदार व्याख्या की जिसमें कि संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है, उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए नैतिक और उदार मानवीय मूल्यों को धारण करना धर्म है और ईश्वर हमें वेदों में जो कुछ करने के लिए कहता है वह धर्म है और जिनको न करने के लिए कहता है वह अधर्म है। उनके धर्म में संकीर्णता का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म तो पाप पुण्य, पवित्र अपवित्र, सत्य असत्य में अंतर करना सिखाता है और धर्म से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। एक प्रकार से मानव की सेवा में ही धर्म निहित है। तो धर्म की उदार व्याख्या की। फिर एकेश्वरवाद का समर्थन किया। इसका मतलब है कि ईश्वर की सत्ता का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और वो कौन है? ब्रह्मा है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के जो अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं वो दरअसल क्या है? युग पुरुष है। राम क्या है? कृष्ण क्या है? युग पुरुष है। ईश्वर तो एक ही है, वह कौन है? ब्रह्मा है। और मूर्ति पूजा का उन्होंने समर्थन नहीं किया। अगर मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता को हम स्वीकार नहीं कर रहे, जबकि दयानंद के अनुसार ईश्वर प्रकृति की कण कण में मौजूद है। फिर इसके बाद मूर्ति पूजा का विरोध, इसके बारे में अपन पढ़ चुके कि एक चूहे को उन्होंने मूर्ति पर उछल कूद करते हुए देखा, प्रसाद को कुतरते हुए देखा और मूर्ति कुछ भी नहीं कर पा रही थी शिवरात्रि के दिन। तो भक्त दयानंद सरस्वती के मन में यह भावना जागृत हुई कि इस मूर्ति में भगवान नहीं है। अगर होता तो वह चूहे को सबक सिखाता और अपने भक्तों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद की वो रक्षा करता। तो जब वो अपने ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये पत्थर की मूर्ति भगवान नहीं है। तो उनके मन में वैराग्य जो था, वो वैराग्य की भावना जो थी वो पैदा हो गई। इसके बाद अन्य धर्म के प्रति उनका जो भाव था वो क्या था? सर्वधर्म संभाव की वो बात करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और वो मानते हैं कि कोई भी धर्म व्यक्ति को यह नहीं सिखाता कि वह दूसरे धर्म के प्रति घृणा का भाव रखे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यह भी देखा था कि हिंदू धर्म की कमियों को बताते हुए अंग्रेजों ने भारतीयों को बलात् ईसाई बनाना शुरू किया था और उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। हिंदू धर्म की कुरीतियों, बुराइयों, अंधविश्वासों का उन्होंने उनको दूर करने का प्रयास किया और दोबारा से जो लोग ईसाई बन गए थे उनको दोबारा से हिंदू धर्म की ओर डाइवर्ट किया। तो मूर्ति पूजा का विरोध तो करते ही थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति समान भाव भी रखते थे और हिंदू धर्म को वो श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उनके मन में नफरत की भावना बिल्कुल भी नहीं थी और वो मानते थे कि सभी धर्म जो हैं वो मानव एकता का समर्थन करते हैं। शोषण का उन्होंने विरोध किया। धर्म के नाम पर जितनी भी कुरीतियां और आडंबर थे उनका उन्होंने विरोध किया। और इसके बाद में शुद्धि आंदोलन उन्होंने चलाया। दयानंद ने वैदिक मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म में सुधारों तथा ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध किए जा रहे आक्रमणों की सुदृढ़ता से प्रतिरोध करने की आवश्यकता महसूस की। फलस्वरूप उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य था जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्म को अपना लिया है वे यदि पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहे अथवा कोई गैर हिंदू भी यदि हिंदू बनना चाहे तो वह हिंदू धर्म में प्रवेश कर सकता है। स्वामी जी के इस अभियान का पुरातन पंथी हिंदुओं, ईसाइयों और इस्लाम धर्म के प्रचारकों द्वारा विरोध किया गया। जैसे मैंने बताया आपको कि अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को पूरी तरह से क्या बनाना चाहते थे? अंग्रेज बनाना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि वो ईसाई धर्म को ग्रहण कर ले और हिंदू धर्म की इसके लिए उन्हें
उन्होंने बुराइयां बताई भारतीयों को कि हिंदू धर्म में कमियां हैं, इसलिए आपको ईसाई धर्म अपनाना चाहिए और यही आपके जीवन को उत्तम बना सकता है। लेकिन आर्य समाज के माध्यम से वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया और हिंदू धर्म की कमियों, बुराइयों, अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को उन्होंने दूर करते हुए दोबारा से उन हिंदुओं से उन्होंने प्रार्थना की कि वे लोग वापस अपने धर्म में आ जाए। अगर दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू बनना चाहते हैं तो वो हिंदू धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। यानी उन्होंने बलात् धर्म परिवर्तन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। अगर कोई हिंदू जो है वो दूसरे धर्म में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन दूसरे धर्म के व्यक्ति को भी हिंदू धर्म में आने की उन्होंने अनुमति प्रदान की। तो जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया उसके माध्यम से वापस जो लोग ईसाई बन गए थे, जिनको बलपूर्वक ईसाई बनाया गया था, उनको वापस हिंदू धर्म की ओर उन्मुख किया गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म को परिवर्तित करना चाहता है तो उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि वो मानते थे कि धर्म अंतरात्मा से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो शुद्धि आंदोलन उन्होंने चलाया, ये उनके धार्मिक विचार थे।